हिमाचल की लोक संस्कृति और वाद्य गायनों को बचाने के लिए समग्र शिक्षा द्वारा कुल्लू के अटल सदन में कला उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के 190 प्रतिभागियों ने भाग लिया। और आज ये प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे 10 विधाओं में जो छात्र छात्रा रहे हैं, उनको जो है राज्य परियोजना अधिकारी वीरेंद्र शर्मा ने पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। कहीं ना कहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में जो विलुप्त होती जा रही संस्कृति और जो वाद्य गायन है, उनको उजागर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कुल्लू के अटल सदन में 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का समापन हुआ। विश्व में अगर आज हम देखें तो हर एक देश में इस प्रकार का एक आभास हुआ है कि अपने कल्चर को जीवित रखना बहुत आवश्यक है। पिछले तकरीबन 10 वर्षों से, यह हो सकता है वो वर्ष कम ज्यादा भी हो, उतने वर्षों में भारत में भी किस प्रकार का आभास हुआ है, एक जागृति हुई है अपने संस्कार को लेकर, अपने जो कर्म भूमि है उसको लेकर, और जो अनुसरण हम एक समय में पाश्चात्य का किया करते थे, वो अब बहुत कम देखने को हो गया। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से हिंदी की कविताएं कितनी ज्यादा पॉपुलर भारत में हुई है, किस प्रकार से लोग इस ओर ज्यादा बढ़े हैं। लोगों ने हिंदी भाषा को भी सीखना बहुत ज्यादा आरंभ कर दिया। हिंदी भाषा विदेशों में बड़े सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, उसमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है। तो ये जो आभास हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज है। और वो जो जिन बच्चों ने, आप जिन कलाकृतियों की आपने बात की, उसमें जो एक मैसेज बच्चों के द्वारा दिया गया है, ये जागृति है, ये इस बात का आभास है कि आज हमें आभास हो गया है कि इतने सालों पुरानी जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा सनातन धर्म है, जो वैल्यूज हमारे पास थी, वो शायद विश्व में सबसे आगे हैं, और उसी के ऊपर आज सब बच्चे चलने लगे हैं। मुझे पर्सनली इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि जिस तरीके की प्रतिस्पर्धाएं इसमें रखी गई हैं, उससे कहीं ना कहीं एक तो बच्चों को अपने कल्चर के बारे में पता लगता है और उसको स्प्रेड करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती ज़रूरी है सर, क्योंकि बिकॉज़ मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ तो स्टार्टिंग में मेरा क्लासिकल वाला गला नहीं था, तो मैम ने बहुत रियाज़ करवाया। तो फाइनली अब जब थोड़ा गला बना, जब थोड़ी जो कहते हैं एक शास्त्रीय गायन का जो गला होता है, जब वो बना तो कहीं न कहीं उसको प्रेज़ेंट करने का मौका मिला। और ब्लॉक से धीरे-धीरे अब स्टेट भी हो गया, तो इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एंड माय स्कूल ऑल्सो, मैम के लिए भी। वो कहते हैं ना ABCD, तो जो बेस होता है, तो शास्त्रीय संगीत वो है। जिसने शास्त्रीय संगीत सीखा है वो सब कुछ कर सकता है। हमारे मैम ऐसा हमको सिखाते हैं, श्रीमती मौसमी निकी जी मैम मेरे। तो इनका ऐसा कहना है कि जो शास्त्रीय संगीत सीखता है और उसको गाता है, वो सब कुछ कर सकता है। धीरे-धीरे ही और शी विल अडॉप्ट एवरीथिंग, और धीरे-धीरे करके तो शास्त्रीय संगीत की तो अपनी अलग वैल्यू है। इसलिए मेरा बहुत मन था सीखने का, और मैम ने सिखाया तो। नाम साक्षी नौटियाल है और मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सेंट लुक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक छात्र हूँ। पहले मैंने ब्लॉक लेवल क्लियर किया, फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट किया, फिर मैंने स्टेट क्लियर किया, और आज मैं नेशनल लेवल के लिए जा रही हूँ। तो जी, इनकरेजमेंट तो जब आप जैसे जैसे पड़ाव पार करते रहते हैं वैसे ही आती जाती है। और बाकी जो इनकरेजमेंट बची है वो आपके पेरेंट्स, जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे टीचर हैं, जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे स्कूल से जो मेरे को इतनी इनकरेजमेंट मिली है। मेरे को सेंट लुक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक छात्र हूँ, वहाँ से जो जितनी मेरे को जहाँ इतनी इनकरेजमेंट दी, इतना सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट मिला है। उन्होंने मेरे को हर चीज़ इधर तक आने का मौका दिया। हालांकि अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे, फिर भी मेरे पोस्टपोन करवा करके इधर मेरे को आने का मौका दिया गया। तैयारी, टीचर्स, सब ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, मेरे गुरुजी ने इतना सपोर्ट किया मुझे। तो बस अगर हम लगन है ना आपके अंदर, तो इनकरेजमेंट तो हर पड़ाव को पार करके आ सकते हैं। साक्षी, जानना चाहेंगे कब से आपने इसके लिए तैयारियाँ की? तैयारी जी मेरी बचपन से ही चलती है। जब मैं 3 साल की थी तब मेरी मम्मा ने मुझे मेरे गुरुजी के पास भेज दिया था ओडिसी नृत्य करने के लिए। फिर पता चला, जब मैं 11th क्लास में होगी तब मेरे को पता चला एक दिन कि कला उत्सव जो भारत सरकार है वो ये आयोजित करवा रही है। तो उसी के चलते मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं करती तो आ रही हूँ। और उड़ीसी नृत्य में मेरी डिग्रियाँ हैं, 4th डिग्री अब मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मेरे को डिप्लोमा हासिल हो जाएगा। तो क्या पता इसमें भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने पहले ब्लॉक लेवल के लिए ऑडिशन दिया ऑनलाइन, उसमें मैं सिलेक्ट हो गई। तो फिर तब था कि चलो
डिस्ट्रिक्ट भी कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट भी दिया मैंने, तब उसमें भी सिलेक्ट हो गई। तब इतने जोश आ गया कि चलो अब स्टेट चलते हैं। कुल्लू 7 घंटे का सफ़र तय करके हम यहाँ पे आए और फिर हमने कुल्लू भी यहाँ स्टेट भी जीत लिया। कैसा लग रहा है? जी बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। पर कहीं ना कहीं मेरी प्रस्तुति के बाद मुझे डर था कि जो यहाँ के प्रतिनिधि इतने अच्छे प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है। भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर यह कूपन मिलेगा और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर सोलन।